हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसका आपको इंतजार था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, सोनारगढ़ दुर्ग है वो किस श्रेणी का दुर्ग है। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 पीटीए एग्जाम सेकंड ग्रेड 2012 में पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोनारगढ़ दुर्ग है, सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं, व्याख्या सहित क्वेश्चन आज आपको मिलने वाले हैं। सोनारगढ़ दुर्ग है वो एक धानव दुर्ग है, ठीक है। दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है सोनारगढ़ दुर्ग। राजस्थान के जो दुर्ग है ना, उनका जो श्रेणी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज वो श्रेणी एक साथ में ही देखेंगे, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग वो होते हैं जो पर्वत पर स्थित होते हैं, पर्वत पर बनाए गए सभी दुर्ग है वो गिरी दुर्ग है। कौन कौन से दुर्ग है राजस्थान में? चित्तौड़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है, जयगढ़ का दुर्ग है, शेरगढ़ का दुर्ग है। ये जो दुर्ग है ना, गिरी दुर्ग कहलाते हैं। ये सभी कहाँ पर है? पहाड़ों पर बनाए गए दुर्ग है। चित्तौड़ का आपको पता है, कोमलगढ़ जो राजसमंद वाला जो दुर्ग है। उसके बाद में मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर का, अचलगढ़ सिरोही का दुर्ग है, तारागढ़ अजमेर का दुर्ग है, नाहरगढ़ जयपुर का दुर्ग है, आमेर का किला जयपुर में है, जयगढ़ का दुर्ग है जयपुर में है, शेरगढ़ बारां का जो दुर्ग है। ये सभी दुर्ग है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। बात करेंगे जल दुर्ग, 2 नंबर पर आता है जल दुर्ग। जल दुर्ग वो है जो जल से घिरा हो, जल की खाई बनाई गई है बाहर दुर्ग के, वो क्या है? जल दुर्ग है। या जल के अंदर भी बनाए गए हैं। तो गागरोन का जो दुर्ग है, गागरोन का जो किला है ना, वो झालावाड़ में है और काली सिंध आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। गागरोन दुर्ग के आप बाहर देखते हो तो पानी पानी है, इसलिए वो क्या है? जल दुर्ग है। दूसरा बात करें, शेरगढ़ दुर्ग है बारां के अंदर, वो भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। उसके बाद में देखो, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है चित्तौड़गढ़ में, उसके बाहर भी पानी है। तो भैंसरोडगढ़ है, भैंस पानी में रहती है, इसलिए भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है और जल दुर्ग है, ठीक। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, धानव दुर्ग। धानव दुर्ग है वो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग है, वो क्या है? धानव दुर्ग है। जैसे अभी हमने देखा था जैसलमेर का किला, तो चारों तरफ से क्या है? मरुस्थल से घिरा हुआ है। बीकानेर का किला है, भटनेर का किला है, जैसलमेर का किला है, नागौर का किला है, चूरू का किला है और बाड़मेर का किला है। ये इतने जो फोर्ट है वो क्या है? धानव दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगले जो देखो, स्थल दुर्ग। स्थल दुर्ग की बात करें तो ईंटों या प्रस्तर से निर्मित दुर्ग है। जैसे जूनागढ़ बीकानेर का दुर्ग है, पोखरण का दुर्ग है। जो ये सब दोनों दुर्ग है ना, वो स्थल दुर्ग में आते हैं। इसके बाहर ना तो पर्वत है, ना पहाड़ है, कोई खाई है, वो ना पानी है, ना कोई और है। तो ये क्या है? स्थल दुर्ग है, सिर्फ समतल स्थल पर ही बनाए गए हैं। अगला जो देखो, पारिख दुर्ग। पारिख दुर्ग है जिसके चारों ओर क्या हो? गहरी खाई हो। लोहागढ़ का किला भरतपुर में है, जिसके चारों तरफ क्या है? खाई बनाई गई है। अगला जो है किलों का प्रकार, वो है वन दुर्ग। चारों तरफ वनों से घिरा हो, जैसे रणथंभौर का किला है सवाईमाधोपुर में, चारों तरफ पेड़ पौधे वन है, तो इसलिए ये वन दुर्ग है। तो ये 6 प्रकार के दुर्ग है जो आपको याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है, कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? कुचामन नागौर में है ना, तो नागौर इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? तो वो है राय सिंह। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता राय सिंह को माना जाता है और सेकंड ग्रेड 2010 और पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बीकानेर के किले को जूनागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और इस किले के दरवाजे पर जयमल व फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां स्थित है। बीकानेर के किले को जूनागढ़ दुर्ग से नाम से भी जाना जाता है और इस किले के दरवाजे पर जयमल व फतेह की जो गजारूढ़ मूर्तियां वो बनाई गई। यानी कि बात करें दोस्तों, इसके मेन जो गेट है, दरवाजा है, उस पर जयमल व फतेह की मूर्तियां बनाई गई है और वो भी हाथी के ऊपर बैठ करके, ठीक है। हाथी पर बैठे हुए है जयमल व फतेह, उन दोनों की मूर्तियां बनाई गई है बीकानेर किले के अंदर, जूनागढ़ के मेन द्वार पर, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार व निर्माण करवाया था? तो थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया, टीआरए एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया कि वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग बनवाए थे? तो महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। महाराणा कुंभा की बात करें तो ये एक वास्तुविद थे, प्रख्यात वास्तुविद थे। उसने 84 में से 32 जो दुर्ग है उनका निर्माण करवाया था। तो 32 टोटल किले कितने बनवाए थे इसने? 32 किलों का निर्माण महाराणा कुंभा अकेले ने करवाया था।
अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, जल दुर्ग कहाँ पर स्थित है। जल दुर्ग एक महत्वपूर्ण जो जल दुर्ग है ना, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना है, गागरोन का जो दुर्ग। और ये क्वेश्चन एसआई सेकंड ग्रेड इन एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो जल दुर्ग है वो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना है, और ये गागरोन को जल दुर्ग भी कहते हैं। ये झालावाड़ जिले में है, और ये दुर्ग आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। और दुर्ग में हमीमुद्दीन चिश्ती मीठे शाह की दरगाह भी बनाई गई है, और दुर्ग में संत पीपा की समाधि भी समाधि स्थल भी है, संत पीपा के गागरोन दुर्ग में। तो ये इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण थी। अगला क्वेश्चन है वो भी महत्वपूर्ण है, पटवारी एग्जाम, बीएसटीसी एग्जाम, राजस्थान पुलिस एग्जाम, इस तरह के एग्जामों में बार बार पूछा गया है, तिमनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। तिमनगढ़ का किला करौली जिले में है, तिमनगढ़ का किला। इस दुर्ग का निर्माण है वो बयाना के महाराजा विजयपाल सिंह पुत्र त्रिभुवनपाल सिंह तिमनपाल ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। और करौली के अंदर मंडरायल दुर्ग है उसमें स्थित है, और ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहलाता है, और यहाँ मर्दान शाह की मस्जिद भी है। देखो व्याख्या महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन तो पूछ लिया गया है, बाकी ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन को देखकर अगर दूसरी बार भी पूछा जाता तो आप क्वेश्चन कर पाते हो, लेकिन क्वेश्चन जब व्याख्या से पूछे जाते हैं ना, तब आपको समस्या होती है। व्याख्या महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बन गया, क्वेश्चन तो आ भी गया 2 बार एग्जाम में, अब पूछने वाले हैं व्याख्या से, तो ये व्याख्या है ना वो महत्वपूर्ण रहती है। तिमनगढ़ का किला किसने बनवाया था, तो ये पूछ ले तो विजयपाल पुत्र त्रिभुवनपाल ने या तिमनपाल ने बनवाया था, और 11वीं शताब्दी में बनाया था। और करौली के मंडरायल दुर्ग में स्थित है, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहलाती है, मर्दान शाह की मस्जिद भी स्थित है इस किले में। तो ये इतने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है। राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है, तो मैगजीन का दुर्ग है अजमेर में। मैगजीन का दुर्ग कहाँ पर है, अजमेर में है, और ये क्वेश्चन आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ किस किले में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ स्थित है, और ये क्वेश्चन आरएस में पूछा गया है, चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ स्थित है। इस स्तंभ का निर्माण महाराणा जो कुंभा थे उनके सारंगपुर के युद्ध में 1437 में मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ बनाया गया था, और इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं, विजय स्तंभ को कहते हैं। ये चित्तौड़गढ़ में सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, उस टाइम में महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की थी, उस टाइम ये बनाया था विजय स्तंभ। अगला जो क्वेश्चन है, भटनेर का दुर्ग, भटनेर का जो दुर्ग है वो किस जिले में है। भटनेर का दुर्ग कहाँ पर है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आरएस में और सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि भटनेर का दुर्ग किस जिले में है, तो ये हनुमानगढ़ जिले में। उत्तरी सीमा की प्रहरी है, प्रहरी के रूप में विख्यात इस किले का निर्माण भूपत पाटी ने करवाया था, और तैमूर ने अपनी आत्मकथा तेजू के ए तैमूरी में इस किले के बारे में लिखा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं देखा है। तो तेजू के ए तैमूरी में ये लिखा गया है, ठीक है। तो मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला अभी तक नहीं देखा है हिंदुस्तान में। उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में विख्यात है भटनेर का दुर्ग। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है। तो जैविक उद्यान है वो किस किले के पास में है, नाहरगढ़ दुर्ग के पास में है जैविक उद्यान बनाया गया है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन है वो लगभग क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चन है, और मैंने व्याख्या सहित इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाए, और क्वेश्चन नए क्वेश्चन बनते हैं वो व्याख्या से ही बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।